मैं अकेली दिल्ली गई थी और फिर 2 घंटे में ही रोने लगी। हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो सितंबर लास्ट में मैं लखनऊ से दिल्ली आई, बहुत ही सस्ते बजट में। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। सोचा था बहुत ही मस्त ट्रिप होगी, लेकिन गर्मी ने और स्कैम ने और मेरी प्लानिंग ने सब बर्बाद कर दिया। ट्रेन टिकट तो मैंने रिजर्वेशन की सस्ती कर ली थी 230 रुपीज़ में, और मैं दिन भर ट्रेन पर रही, मॉर्निंग में निकली थी। तो 3 से 4 बजे के बीच मुझे उसने दिल्ली पहुंचा दिया। बहुत ही गर्मी थी, आप समझ सकते हो उस टाइम का क्या हाल होगा। और मैंने पहाड़गंज में 1100 रुपये का AC रूम लिया। ये बहुत ही सस्ता रूम मिल गया। रूम तो देख के बहुत खुशी हुई, और बट थोड़ा सा टॉयलेट नहीं मुझे पसंद आया। और उसके बाद मैं जब रूम से बाहर निकली तो यार क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा गर्मी देख के क्या ही बोलूँ, मेरी पूरी वॉट लग गई। और लोग ऐसे देख रहे थे जैसे लगा था मैं एलियन हूँ। होटल में रेस्ट करके जब मैं फिर जाहिर सी बात है गुरुद्वारा ही जाऊंगी। वहाँ पर से गुरुद्वारा 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के आसपास दूर था, लेकिन मैंने 2 किलोमीटर गर्मी में पैदल चले, जिससे लिटरली मेरे आंखों के सामने इंतजार करता। ऊपर से मैंने हाई हील्स पहनी थी, वरना मैं तो 2 से 3 किलोमीटर आराम से चल लेती हूँ। और उसके बाद मुझे ऑटो करना पड़ा, लेकिन नहीं पता था ये 1 किलोमीटर ही से बचा है, तो ऑटो कर लिया। और मैं पहले ही कर लेती तो ज़्यादा बेस्ट था। फिर उसके बाद मैं गुरुद्वारा पहुंची। वहाँ पे अलाउ नहीं रहता है कि आप वीडियोस वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, तो मैंने बाहर ही 1-2 फोटोज़ क्लिक किया और वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठी। और उसके बाद सोचा इंडिया गेट निकल लेती हूँ, कम टाइम में ज़्यादा जगह घूम लूँ। तो बाहर निकली, वहाँ पे एक सरदार जी थे जो ऑटो चलाते थे। उन्होंने बोला बेटा इंडिया गेट छोड़ दूँगा, 50 रुपीज़ देना। लेकिन उन्होंने इंडिया गेट तो छोड़ा, लेकिन 3 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। मैं चलती रही, ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब मैंने मैप पे देखा तो ये बहुत दूर था। दूर से तो दिख रहा था इंडिया गेट है, लेकिन क्या बोलूँ, मैं भी पागल थी कि मुझे लग रहा था पास में ये चल रही हूँ मिल ही नहीं रहा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि सरदार लोग भी स्कैम कर जाते हैं। मैं तो बस उनको आज तक भलाई के लिए जानती थी। कोई बात नहीं, कुछ हो जाते हैं, क्या पता उसमें उनकी क्या प्रॉब्लम रही हो, ऐसा नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद मैंने दूर से ही इंडिया गेट को देखा। लगभग उसमें भी मैंने 1.5 से 2 किलोमीटर चली, लेकिन मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। फिर मैंने दूर से ही फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया और वहाँ से ओला कैब करके वापस निकल ली अपने होटल। थोड़ा बहुत खाया पिया और सो ली कि मैं नेक्स्ट डे अच्छे से प्लान करके घूमूँ। फिर मैं सेकेंड डे जो है हमारा रहा है, उसमें मैंने लाल किला गई। लाल किला जो रहा है उस इंसिडेंट से पहले ही गई थी। शुक्र है मैं मतलब बच गई। जो भी लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ था उससे पहले ही मैं गई थी। जब वहाँ जाते हैं तो आप अगर ऑनलाइन टिकट करते हो तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। 50 से 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपका बच जाता है। 35 से 40 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। और काफ़ी अच्छा रहा इंडिया गेट। लेकिन बस यही है कि गर्मी में अगर जाना तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यार गर्मी सितंबर के महीने में बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आप जाओगे तो सच में वॉट लग जाएगी। ठंड का मौसम जो चल रहा है इस टाइम, घूमने का मज़ा ही अलग है। आप ऐसे में घूमो तो मज़ा आ जाएगा। लेके घूम ली और उसके बाद मैं वहाँ से निकली हूँ, रूम पे चली गई। मुझे नहीं पता था चांदनी चौक यहीं पर से पास में ही है, जस्ट सामने ही था। लेकिन मैं रूम पे चली गई और खाना या पिया, और फिर उसके बाद मैं मैप पे देख रही हूँ थोड़े पास में ही था, पता चला। लेकिन फिर मैंने ओला कैब करके डायरेक्ट फिर से मैं चांदनी चौक गई। थोड़ा बहुत वहाँ घूमा। वहाँ पे एक ब्लॉगर दीदी मिल गई जो गोलगप्पा खिला रही थी, वो मोमेंट कैप्चर किया। और वहाँ से घूमने के बाद मैं अक्षरधाम को निकली। लेकिन इतनी ज़्यादा मेट्रोज चेंज करने के बाद मैं जब तक वहाँ पहुँची 6 बज गया था और लेट हो चुका था। 6 बजे के बाद वहाँ पे एंट्री नॉट अलाउ होती है, तो इस वजह से मुझे वापसी अपने होटल पे जाना पड़ा। नेक्स्ट डे मैं फिर लोटस टेम्पल गई और इकॉल टेम्पल गई, 2-3 जगह पे गई और सरोजनी मार्केट गई। और बहुत ही अच्छा रहा। सरोजनी मार्केट ने ही पूरा टाइम ले लिया और काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर किया। और ये भी पता चला कि उतना कुछ खास भी सस्ता नहीं मिलता है जितना लोग बोलते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहा एक्सपीरियंस। बस धूप थी तो इसकी वजह से मैं पूरा अच्छे से नहीं घूम पाई। आप विंटर में ज़रूर घूमें, गर्मी से ज़्यादा बेस्ट रहता है इन सब जगहों पर घूमने का। धूप में मज़ा ही अलग रहता है। ठीक है, फिर मैं होटल पे फिर वापस गई और मैंने सारा सामान पैक कर लिया और प्लान किया कि नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे स्टे नहीं करूँगी। इस वजह से मैंने नेक्स्ट डे जो अपना सामान है स्टेशन पे ही क्लॉक रूम में रखवा दिया। और वहाँ पर से मैं निकल के डायरेक्ट फिर एक बार सरोजनी मार्केट गई। सोचा कि बैग भी ले लेती हूँ। मैंने बैग लिया वहाँ से और उसके बाद वो भी क्लॉक रूम में रखवा के और मैं निकल ली अक्षरधाम गई। उस दिन पूरा मैंने अक्षरधाम में घूमा और रात के टाइम पे फिर मैंने वेटिंग रूम में ही गुजारा। पूरी रात मैंने वेटिंग रूम में गुजारा और 12 बजे दिन में मैंने अपनी जो टिकट की थी वहाँ पे सब वापसी लखनऊ आ गई।
बट ये दोपहर में ट्रेन में भी मेरा जो धूप में हाल हुआ था वो पहले से भी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा। सच में मैं यही कहूँगी, आप विंटर में घूमिए, गर्मी में दिल्ली जाना मौत को बुलावा देने के बराबर है। बस ये है कि मेरा सफ़र जो है सस्ते में और अच्छे से निपट गया। बस ये है कि मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। अब मैं अगर विंटर में जाऊँगी तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको जानना है कितना क्या खर्चा आया है और कैसा क्या रहा है एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा, तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।